तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, आइडियल्स के बारे में बात कर रहे थे। आइडियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग लास्ट में देखे थे, आइडियल्स के बारे में हम लोग बताए थे, तुम लोग को बोले भी थे पढ़ के बैठना। कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है, कोई नॉन एम्प्टी सेट एस है किसका, रिंग आर का, उसे ही बोलेंगे हम लोग आइडियल ऑफ आर, उसे ही बोलेंगे हम लोग आइडियल ऑफ आर। अगर क्या हो, एस कोई सब ग्रुप हो अंडर एडिशन, एस कोई सब ग्रुप हो अंडर एडिशन, और साथ में बोले थे कि आर एस एंड एस आर बिलोंग्स टू एस। आर एस हो जाएगा लेफ्ट आइडियल, एस हो जाएगा एस आर हो जाएगा राइट आइडियल। दोनों बिलोंग करना चाहिए एस में, याद रखना, दोनों बिलोंग करना चाहिए एस में। फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, जो आर है वो आर का एलिमेंट होगा, उसी से हम लोग को लेफ्ट और राइट आइडियल पता चलता है, और एस होगा एस का एलिमेंट। तो कुछ हम लोग इसका इंपॉर्टेंट शुरू में नोट्स देखेंगे, कुछ इसका इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका नोट्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला देखते हैं, इफ एस इज एन आइडियल, एस अगर आइडियल है आर का, आइडियल ऑफ आर, देन एस इज ऑल्सो ए सबरिंग, ऑल्सो ए सबरिंग ऑफ आर। मतलब एस अगर आइडियल है आर का, कहीं पर दिया हुआ है एस आइडियल है आर का, तो तुरंत बोल देंगे एस जो होगा वो सबरिंग होगा आर का। ओके, दैट इज एवरी आइडियल ऑफ ए रिंग आर, every ideal of a ring R is also a subring, is also a सबरिंग ऑफ आर। मतलब अगर आइडियल, हर एक आइडियल जो आर का होगा वो हमेशा सबरिंग होगा आर का। बट सबरिंग, एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल, बट एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल, every सबरिंग इज नॉट एन आइडियल। ओके, इतना देख लिया। दूसरा में देखते हैं हम लोग, इफ एस इज ए सब ग्रुप, एस इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, ऑफ आर अंडर एडिशन, मतलब एस कोई सब ग्रुप है आर अंडर एडिशन का, then S will be a subring, then S will be a subring. If S is closed, S is closed with respect to multiplication, with respect to multiplication. ओके, तीसरा नंबर देखते हैं, इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यह सबसे ज्यादा खास है। इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, देन एवरी लेफ्ट आइडियल इज ऑल्सो बी एन राइट आइडियल। बोलता है कि आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल होगा। हमेशा कम्यूटेटिव रिंग में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बराबर होगा। अगर कम्यूटेटिव दे दिया गया है, तो बात को समझना कि राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल दोनों बराबर होगा। मतलब एस आर बी या आर एस बिलोंग्स टू एस, दोनों में से कोई एक को प्रूफ करेंगे फिर भी काम हो जाएगा। याद रखना, एस अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो हर एक लेफ्ट आइडियल बराबर होगा राइट आइडियल के।
4 नंबर में देखते हैं कि every ring R possesses two improper ideals. Every ring R possesses two improper ideal. Every ring R possesses two improper ideals. पहला होगा one R itself and other ideal is ऐसे 0। तो दो इम्प्रॉपर आइडियल होता है, पहला होता है R और दूसरा होता है 0। These are known as unit ideal. These are known as unit ideal and null ideal, or any other ideals of R are called proper ideal. नोट 5 में a ring having no proper ideals are called simple ring. चलो सबको हम लोग 1 by 1 देख लेते हैं। पांचों का पांचों बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आइडियल का। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। बोलना चाहता है कि इफ S इज एन आइडियल ऑफ R, अगर S आइडियल है R का, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। स्टेप का मतलब समझ रहे हो। S अगर आइडियल है R का तो S जो है ना वो सबरिंग भी होगा। S अगर आइडियल है R का तो S सबरिंग ऑफ R भी होगा। तुरंत सबरिंग का कंडीशन लगा देंगे हम लोग। कहीं भी दिया हुआ रहेगा S इज एन आइडियल ऑफ R तो तुरंत समझ जाएंगे S इज ए सबरिंग ऑफ R। मतलब हर एक आइडियल R का जो है वो सबरिंग भी होगा। चलो, बट एवरी सबरिंग इज नॉट एन आइडियल। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। हर एक सबरिंग जरूरी नहीं है कि वो आइडियल हो, लेकिन हर एक आइडियल सबरिंग ऑफ R होगा, पक्का है। S कोई सबग्रुप ऑफ R दिया हुआ है अंडर एडिशन, S अगर सबग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन दिया हुआ है तो S विल बी सबरिंग होगा अगर S क्लोज हो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तीसरा सबसे खास प्रॉपर्टी है, R अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बराबर होता है। अगर कम्यूटेटिव रिंग कहीं पर दिया हुआ है तो तुरंत समझ लेना है कि RS बराबर ऐसा। ओके, हर एक रिंग R पोजेसेस करता है टू इम्प्रॉपर आइडियल को। एक हो जाता है R जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट आइडियल, और एक होता है कंटेन्स 0 जिसको बोलते हैं हम लोग नल आइडियल। ये R और 0 मतलब यूनिट और नल आइडियल को ही हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल्स बोलते हैं। यूनिट मतलब R और नल आइडियल मतलब कंटेन्स 0 एलिमेंट। इन दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी और आइडियल्स आता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रॉपर आइडियल। अदर आइडियल्स ऑफ R आर कॉल्ड प्रॉपर आइडियल। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर, एक रिंग जिसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, मतलब सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल हो, उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल रिंग। तो जैसा कि तुम देख रहे हो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखना, जिस तरह से इम्प्रॉपर आइडियल सीखे हम लोग, पहले बोलो इम्प्रॉपर सबरिंग देखे थे, प्रॉपर सबरिंग देखे थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबग्रुप, प्रॉपर सबग्रुप, इस तरह से। तो हर एक जगह पर देखोगे कि R और 0 कंटेन्स इन दोनों को ही इम्प्रॉपर आइडियल्स यहां पर बोलेंगे।
इसके अलावा कोई भी प्रॉपर आइडियल, इसके अलावा कोई भी आइडियल ऑकर्स करता है उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर आइडियल। और ऐसा रिंग जिसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, ऐसा रिंग जिसका कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, उसे ही बोलेंगे हम लोग सिंपल रिंग। और पहले बता चुके, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कम्युनिटी रिंग दिया हुआ है तो लेफ्ट आइडियल बराबर होगा राइट आइडियल। मूव करेंगे हम लोग आगे। इन पांचों पॉइंट्स को और आइडियल्स को, डेफिनेशन, आइडियल्स का डेफिनेशन और ये पांचों पॉइंट को दिमाग में रख के हम लोग बढ़ेंगे आगे। ऋतु, यस सर। अरे ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज आइडियल। हाँ। अच्छा ये हो गया है। चलो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बनाए। बड़ा बढ़िया एग्जांपल है तो इसको सीखने का कोशिश करना, बहुत ही बेहतरीन, पूरा तरह से समझ में आएगा अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन है। चलो हम लोग सीखते हैं कुछ इसका एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल आ रहा है, इफ U is an ideal of ring R। U एक दिया हुआ है, आइडियल है रिंग R का with unity and one belongs to U। Prove that U बराबर R। प्रूफ करना है U बराबर R। क्या क्या दिया हुआ है जरा से हम लोग देखें। U आइडियल दिया हुआ है रिंग R का, विथ यूनिटी भी दिया हुआ है। तो U आइडियल है मतलब U सबसेट होगा R का, पक्का है। तुम जान रहे हो कि U बराबर R प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग वी हैव लिख लेते हैं। वी हैव U इज एन आइडियल ऑफ रिंग R। U अगर आइडियल है रिंग R का तो हम लोग तुरंत बोलेंगे then we have S, U is the subset of R। U is the subset of R। बोलो तो प्रियंका, और क्या बनाना है हमें? प्रियंका, तन्नो, क्या बनाना है और? U बराबर R प्रूफ करना है। U इज द सबसेट ऑफ R प्रूफ कर चुके। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कौन सा R इज द सबसेट ऑफ U। जान रहे हो ना, पहले बता चुके हैं। सेट थ्योरी में भी तुम देखोगे A बराबर B दो प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। कई बार बता चुके हैं, देख रहे हो ना सेट में। तो अगर U आइडियल है रिंग R का तो U इज द सबसेट ऑफ R हो गया है। अब हमें प्रूफ करना है R इज द सबसेट ऑफ U। तो हम लोग R का कोई एक एलिमेंट लेके इस प्रॉपर्टी के थ्रू से हम लोग U का एलिमेंट बना देंगे तो R इज द सबसेट ऑफ U कहलाएगा। लेट X बी द एनी एलिमेंट, सीखो बढ़िया से। X इज द एनी एलिमेंट ऑफ R, दैट इज X बिलोंग्स टू R ले लिया। अब इस x को हम लोग को बना देना है u में। सिंस u इज द आइडियल ऑफ r, u इज द आइडियल ऑफ r, याद रखो x बिलोंग्स टू r है। तो एक बात याद रखना हमेशा से, गौर से देखो, rs बिलोंग्स टू s होता है। फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r, s बिलोंग्स टू s। ओके, तो तुम गौर से देखो x R का एलिमेंट है और यहाँ पर जो S है वही यहाँ पर दिया हुआ है U, S के जगह पर दिया हुआ है U। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, हमें बनाना है x बिलोंग्स टू U। बोलो, धनो देखो हिंट दिया हुआ है, हिंट देख के पकड़ के बोलो। R बिलोंग्स टू R है, S बिलोंग्स टू S है, S के जगह पर दिया हुआ है U।
आर की जगह पर दिया हुआ है एस, क्या करेंगे? तो एक्स और यू बिलोंग्स टू वन बिलोंग्स टू यू दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू आर है मेरे पास। बोलो इसके बाद। तो इसके बाद एक्स इंटू वन बिलोंग्स टू वन इंटू एक्स बोलो, वन 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 इंटू एक्स बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू यू। होता है बहुत आसान, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। तो लेके चले थे हम लोग, लेके चले थे एक्स बिलोंग्स टू आर, और आ गया है एक्स बिलोंग्स टू यू। तो देन क्या बोल देंगे हम लोग? U इज द सबसेट ऑफ R। ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल दोगे? U बराबर R। तो प्रॉपर्टी को ढंग से यूज करना सीखो, काम तुरंत बनेगा। यकीन मानो, बड़ा बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग बनाते हो, उससे ज्यादा आसान है, बशर्ते मन लगा के ढंग से देखा जाए। याद रखना है आर एस, आर आर का एलिमेंट है, एस एस का एलिमेंट है, यही एस यहां पर दिया हुआ है यू के रूप में। तो सीधा सा बात है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। वन बिलोंग्स टू यू दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 1 था। चलो एग्जाम्पल 2 पर बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 पर बात करते हैं, देखना ध्यान से। इफ m इज द फिक्स्ड इंटीजर, m is the fixed integer, the set p of integers are given by p बराबर xm टाइप का चीज दिया हुआ है, xm, such that x is an integer, is an ideal of the ring R of all integers। क्वेश्चन पे थोड़ा ढंग से मन लगा के पढ़ना है। m इज द फिक्स्ड इंटीजर, चलो m दिया हुआ है, फिक्स्ड इंटीजर है, m एक फिक्स्ड इंटीजर है, ओके। p सेट p ऑफ इंटीजर्स, सेट p में सब इंटीजर्स है, जो कि इसका एलिमेंट xm टाइप का है। जैसे xm बिलोंग्स टू p होगा, तुरंत हम लोग के पास एक स्टेप आ जाएगा कि x इंटीजर है। याद रखना, जैसे हम लोग xm लेंगे p का एलिमेंट, x को तुरंत बोलना पड़ेगा इंटीजर है। तो बोलता है कि ये सेट p को आप आइडियल बनाइए, आइडियल बनाइए ऑफ द रिंग आर ऑफ ऑल इंटीजर्स। एनीवन हु कैन टेल मी? चलो 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 बोलो। बोलो क्या करेंगे? रूपाल, रूपाल, चलो क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है फटाफट। चलो हम लोग बोल बोल के बनाते हैं। वी हैव m इज ए फिक्स्ड इंटीजर, चलो हो गया, और एक सेट p दिया हुआ है। वी हैव p बराबर दिया हुआ है xm टाइप का एलिमेंट। बार बार इसको समझा रहे, समझना। जैसे xm p का एलिमेंट होगा, x को हम लोग इंटीजर बोल देंगे, x इज एन इंटीजर, इसका मतलब यही है। और इसी को बोला है क्या बनाने के लिए? p को बनाना है आइडियल। We have to prove that p is an ideal of R। चलो p को आइडियल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ बोलो।
फिक्स इंटीजर है सेट p का, तो m बिलोंग करेगा p से। सो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल जो x m है वो बिलोंग करेगा p से, तो x फिक्स इंटीजर है। चलो यहाँ पर नेचर अलग अलग होता है क्वेश्चन का, यहाँ पर सेट p के रूप में दिया हुआ है। तो p जो है ना, देखो यहाँ पर आइडियल प्रूफ करना है, वहां पर एक u आइडियल दिया हुआ था, यहाँ पर p को आइडियल प्रूफ करना है यार का मतलब दो, पहले तो तुम्हें सब ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सब ग्रुप बनाने के लिए दो एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। सब ग्रुप बनाने के लिए दो एलिमेंट लेते हैं। लेट उस टाइप का एलिमेंट लेंगे p का, m तो फिक्स है, x1m x2m, देख पा रहे हो, x1m x2m be the element of p belongs to p मान लिया, देख पा रहे हो, x1 x2 x1m x2m belongs to p। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखोगे। देन हम क्या बोले थे कि p का कोई भी एलिमेंट लेते हो तो तुरंत बोलना पड़ेगा x को इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, x1 x2 आर सम इंटीजर्स। देखो ये स्टेप है, अच्छा समझना। ओके, x1m और x2m दो एलिमेंट p का लिया, क्योंकि p का एलिमेंट इसी टाइप का ले सकते हो। जब p का एलिमेंट लोगे तो तुरंत बोलेगा x इज एन इंटीजर, तो x1 और x2 यहाँ पर इंटीजर के रूप में आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तुम जानते हो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए x1 माइनस x2m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2। किस प्रॉपर्टी से, रिंग के प्रॉपर्टी से एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये बिलोंग्स टू p करेगा, क्यों भाई, ये बिलोंग्स टू p आएगा, ऐसा क्यों, सिंस x1 माइनस x2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू i। ओके, ये p का एलिमेंट तभी कहलाएगा जब ये इंटीजर हो और ये इंटीजर है, जो कि दो इंटीजर को घटाएंगे तो दोनों इंटीजर ही मिलेगा। तो पहला वाला पार्ट आ गया, हेंस बोल देंगे p इज ए सब ग्रुप। थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे यहाँ पर, p इज ए सब ग्रुप ऑफ r अंडर एडिशन। देखो तो ठीक आ रहा है, तो देखो बढ़िया से क्या बोल रहा है। पहला कंडीशन क्या था मेरा कि सब ग्रुप बनाना है। सब ग्रुप बनाने के लिए अंडर एडिशन में सब ग्रुप बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, a belongs to s, b belongs to s, this implies a minus b belongs to s, ऐसे a belongs to p, b belongs to p, this implies a minus b belongs to p। अरे भाई p का एलिमेंट कैसा है, तो x1 x2 टाइप का है, दोनों को घटाए, ये बिलोंग करेगा p में क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, इसलिए बोल देंगे p इज ए सब ग्रुप ऑफ r अंडर एडिशन। चलो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट में क्या बनाना है, rs और sr, rs और sr। तो लेट r बी एनी इंटीजर ऑफ r, लेट r बी एनी इंटीजर, r कोई एनी इंटीजर लिया, दैट इज r बी एनी एलिमेंट ऑफ r। r इंटीजर लिया तो r कोई एलिमेंट है r का, और बोलो इस p का एलिमेंट किस टाइप का लेंगे, xm टाइप का ले लेते हैं, xm बी एनी एलिमेंट ऑफ p। xm कोई एलिमेंट p का ले लिया, तब r इंटू xm, यही लाना है ना, r इंटू xm को किस में बनाना है, p में। तो इसको हम लोग लिख लें, r इंटीजर है तो इंटीजर को इंटीजर के साथ रख लेते हैं m, तो तुम देखो ये भी एक इंटीजर है, इसको बिलोंग्स टू p लिख देंगे, सिंस rx इज एन इंटीजर। क्या है भाई, r भी इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा। ओके, therefore p is a left ideal, therefore p is a left ideal of r, लेफ्ट आइडियल बना दिया। चूंकि r को हम लोग को राइट आइडियल भी हम लोग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलो राइट आइडियल भी बना लेते हैं।
राइट आइडियल बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक्स एम इंटू आर। एक्स एम इंटू आर। अब इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा के ओके लेफ्ट आइडियल ऑफ आर कहीं पर कम्यूटेटिव रिंग तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है। चलो एक्स एम आर इसको लिख सकते हैं एम एक्स आर। नहीं, ये नहीं आएगा। लेफ्ट आइडियल कहीं पर दिया हुआ तो नहीं है। आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, चलो ठीक है। बट आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। चूंकि रिंग ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव होता है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग और कम्यूटेटिव रिंग है। हेंस इन ए कम्यूटेटिव रिंग बताए थे लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल। लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू राइट आइडियल। तो दोनों आइडियल मेरे पास बन चुका, दोनों काम हो चुका, इसलिए बोल देंगे कि P इज एन आइडियल। P इज एन आइडियल ऑफ R। तो तुमने देखा किस तरह से हमने बनाया। P का एलिमेंट XM टाइप का है, जैसे XM P का आएगा, X इज एन इंटीजर। तो सबसे पहले एडिटिव सब ग्रुप बनाने के लिए दो एलिमेंट P का ले लेंगे, X1 X2 और सब इंटीजर, तुरंत बोल देंगे। इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसे ब्रेक कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे। X1 माइनस X2M ये बिलोंग करेगा P में, चूंकि ये भी एक इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो X1 माइनस X2 बिलोंग्स टू I। तो तुरंत बोल देंगे कि P इज ए सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। तो P जो है ना सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन आ गया। P इज ए सब ग्रुप। नेक्स्ट में R को इंटीजर लेंगे, R का XM कोई एलिमेंट लेंगे P का। इन दोनों का जो प्रोडक्ट पार्ट है वो बिलोंग कर रहा है P में, जैसे उसमें S में बिलोंग करता था। इसलिए Rx जहां पर Rx इज एन इंटीजर है, देयरफॉर P इज ए लेफ्ट आइडियल। चूंकि R कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, इसीलिए R को कम्यूटेटिव रिंग ले लिया है। और कम्यूटेटिव रिंग में हम लोग जानते हैं लेफ्ट आइडियल बराबर राइट आइडियल। तो दोनों प्रूफ हो चुका है। इसको एक लाइन और कर सकते थे हम लोग, R XM बराबर XM R बिलोंग्स टू P। ये देखो लेफ्ट आइडियल, ये देखो राइट आइडियल, दोनों P में बिलोंग कर रहा है, इसलिए बोल देंगे P इज एन आइडियल ऑफ R। चलो मूव करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। हम लोग का रेडी हो गया है। ये तरह तरह का एग्जाम्पल से शो करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें पूरा शार्पनेस आ जाए। एक बार फिर मेरा बात को सुनना तुम लोग, फिर एक बार बात को सुनना। अगर आइडियल बनाना है, ध्यान से सुनना, पूछेंगे तुरंत। चलो, अगर हमें कोई सेट लेते हैं और आइडियल बनाना है उस सेट को, मान लेते हैं वो सेट U है, U। तो U को अगर आइडियल बनाना है R का, तो हमें दो काम करना पड़ेगा। पहला बनाना पड़ेगा U को सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। U को सब ग्रुप बनाने के लिए U का दो एलिमेंट लेंगे और उन दोनों का डिफरेंस को साबित कर देंगे कि U में है। इसका मतलब U इज ए सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। बोलो तो रिया, क्या बोले हम? सर, अगर किसी सेट को हम लोग को ये आइडियल बनाना है तो सबसे पहले एक सेट लेंगे U, वो होगा सबसेट R का। और U को सब ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को उसको प्रूव करना पड़ेगा R का सब
ग्रुप अंडर एडिशन। ओके, हम लोग दो एलिमेंट लेंगे और वो दोनों के डिफरेंस को भी दिखा देंगे कि वो बिलोंग करता है। वेरी गुड। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए फिर सुनना। यू का एलिमेंट एक लेंगे, आर का एलिमेंट पहले आएगा। आर का मान लो स्मॉल आर आया और यू का स्मॉल यू आया। तो आर यू को अगर बना देते हैं हम लोग यू में, आर यू को अगर हम लोग बना देते हैं यू में और यू आर को बना देते हैं यू में, तो सेकंड कंडीशन होल्ड हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल देंगे कि U इज एन आइडियल ऑफ R। यही दोनों कंडीशन को बार बार होल्ड कराना है। एलिमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं जिसमें से तुम लोग को पूरी तरह से शार्पनेस आ जाएगा। एग्जाम्पल है, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सब है। प्रूव दैट the subset S of all matrices of the form A00B, गौर से देखो, A00B with A and B integers, जहां पर A और B इंटीजर्स है, फॉर्म ए सबरिंग ऑफ द रिंगर of all 2x2 matrices, having elements are integers, okay. Prove that further S is neither a right ideal nor a left in R। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो राखी जरा से जल्दी से। Prove that the subset S of all matrices of the form A00B with A and B integers form a subring of the ring of all 2x2 matrices having elements are integers. Prove that further S is neither a right ideal nor a left ideal। बोल रहा है कि पहला पार्ट बोल रहा है कि आप सबरिंग बनाइए। S सबसेट दिया हुआ है ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस ऑफ द टाइप, मतलब S का एलिमेंट इसी टाइप का लेना है और उसे बनाना है सबरिंग। तो सबरिंग का कौन कौन सा कंडीशन था रखिए। कैसे? सबरिंग का कौन कौन सा कंडीशन था? A belongs to S, A belongs to S, B belongs to S, A minus B belongs to S, और एक A belongs to S, B belongs to S, A into B belongs to S। वेरी गुड, मतलब एक A माइनस बी आना चाहिए, एक A भी आना चाहिए, यही ना, दोनों S में बिलोंग करना चाहिए। तो लेट A बराबर हम लोग ले लेते हैं A00B, गौर से देखो, और B बराबर ले लेते हैं C00D। ओके, इसी टाइप का होना चाहिए जहां पर A और B इंटीजर्स है। Be the two elements, be the any two elements of S। दो एलिमेंट ले लिया, वेयर बोल देते हैं A B C D R इंटीजर्स। हम लोग बनाने जा रहे हैं सबरिंग ऑफ R में। तो A और B दो एलिमेंट ले लिया, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। चलो डिफरेंस ले लो, A माइनस C आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, B माइनस D आएगा। क्या ये S में बिलोंग करेगा, हाँ या ना? क्या तन्नू, A माइनस B S में बिलोंग करेगा? हाँ सर, करेगा। क्यों?
क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर है, तो फिर उसका डिफरेंस, इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, तो फिर इसलिए वो बिलोंग करेगा। और साथ में इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी ऐसे ही बोलो, तो बिलोंग्स टू एस, इसलिए कि ए माइनस सी बी माइनस डी बिलोंग्स टू आई। ओके, चलो ए बी भी ले लेते हैं। ए बी में आ जाएगा ए 0 0 बी और सी 0 0 डी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए सी 0 0 बी डी। ये भी बिलोंग करेगा एस में, इसलिए कि ए सी और बी डी बिलोंग कर रहा है आई में। ओके, तो हम लोग बोल दें दोनों कंडीशन हो गया, तो एस को बोल देते हैं एस इज ए सब रिंग ऑफ आर। अब क्या बात बोलना चाहता है, सब रिंग हो गया। प्रूव दैट फर्दर एस इज नाइदर ए राइट आइडियल नॉर ए लेफ्ट आइडियल। तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं फर्दर 1 0 0 1, अपने मन से मानना पड़ेगा, बिलोंग्स टू एस। आर का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, याद रखना एस का टाइप का है ये, और आर किस टाइप का है, ऑल 2x2 मैट्रिक्सेस हैविंग एलिमेंट्स आर इंटीजर्स। आर तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन एस हमेशा इसी टाइप का लेना पड़ेगा, तो एस इसका इसी टाइप का ले रहे हैं। आर कोई भी ले लो, 3 4 2 1 ले लिया है, बिलोंग्स टू आर। देन इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 4 2 1 1 0 0 1, और ये जो आ रहा है प्रोडक्ट, ये आ रहा है 3 4 2 1 टाइप का चीज, जो कि नॉट बिलोंग्स टू एस है, एस में बिलोंग नहीं कर रहा है ये, इसलिए एस इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। एस इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। जरा सा राइट आइडियल के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन 1 0 0 1 3 4 2 1 दोनों दिखाना पड़ेगा। या क्या है 3 4 2 1, जो कि नॉट बिलोंग्स टू एस करेगा, इसलिए एस इज नॉट ए राइट आइडियल। एस इज नॉट ए राइट आइडियल। ओके, तो ये जो है एग्जाम्पल बन गया है। चलो ये भी एग्जाम्पल तैयार है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। जरा पढ़ना रिया रानी। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो। Prove that the subset S of all matrices of the form A00B with A and B integers रुक जा। form a subring of the एस जो है इसी टाइप का होना चाहिए, A00B, जहां पर ए और बी इंटीजर्स होगा उसको बनाना है सबरिंग। तो इसका एस का 2 एलिमेंट ले लोगे जो कि इसी टाइप का होगा, और ये इंटीजर्स ही होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट का डिफरेंस, चूंकि मैट्रिक्स है तो कैपिटल लेटर में लिए हैं, ए और बी 2 एलिमेंट लिया, विद द 2 एलिमेंट ऑफ एस, जहां पर एबीसीडी आर इंटीजर्स। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट उसी फॉर्म में भी है, और ये इंटीजर भी है, इसलिए एस इज ए सबरिंग हो गया। आगे बढ़ो बाबू। ring R of all 2 by 2 matrices having elements are integers. Prove that further S is neither a right ideal nor a left in R. याद रखना है आर का जो एलिमेंट है वो 2x2 टाइप का है, साथ में मैट्रिक्सेस हैविंग एलिमेंट्स और इंटीजर्स है। एलिमेंट्स इंटीजर्स है, ये नहीं बोला है कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर्स है आर का एलिमेंट, और एस का एलिमेंट इस टाइप का है। तो एक हम लोग ले लिया 1 0 0 1, जो कि बिलोंग करेगा एस में। आर का तुम कोई भी एक एलिमेंट डाल लो अपना, लेकिन इसी फॉर्म में रहना जरूरी नहीं है, इंटीजर्स होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना। जब हम इसको प्रोडक्ट किए तो ये एस में बिलोंग नहीं किया, क्योंकि एस का तो टाइप इस टाइप का है, तो एस में ये कहां से बिलोंग करेगा। ओके, इसलिए एस इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। अब दूसरा पार्ट, इसको उलट के लेते हैं। उलट के लिया 1 0 0 S 0 1 3 4 2 1, ये भी प्रोडक्ट उतना ही आ रहा है, ये भी नॉट बिलोंग्स टू एस करेगा, काहे कि इस टाइप का है नहीं, इसलिए एस इज नॉट अ राइट आइडियल। तो एस नॉट अ राइट आइडियल, नॉट अ लेफ्ट आइडियल। जैसा कि तुम देख रहे हो, यकीन मानो जो हम बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये बहुत ज़्यादा आसान है, बशर्ते
आप काम करना सीखो, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। क्वेश्चन को जो पकड़े हम लोग, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन तुम लोग 2 बार पढ़े और 2 बार में बहुत बढ़िया से सीख गए कि एस का ये है और आर जो है ना वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल को कैसे बनाएं उसी पर हम लोग आज बात कर रहे थे। सबरिंग के बारे में कंडीशन भी याद रखना है कि a माइनस बी और ए बी दोनों का प्रोडक्ट एस में बिलोंग करना चाहिए। और आइडियल का एस इज एन आइडियल को बोलेंगे रिंग आर का। अगर एस को हम लोग सब ग्रुप बनाते हैं अंडर एडिशन, सब ग्रुप बनाने के लिए 2 एलिमेंट एस का लोगे, दोनों का डिफरेंस एस में बना दोगे। और दूसरा आर एस और एस आर बिलोंग्स टू एस बना देना है। एक हो जाएगा लेफ्ट आइडियल, एक हो जाएगा राइट आइडियल। अगर दोनों बनाता है तो उसे बोल देंगे हम लोग आइडियल। नोट केयरफुली, आर अगर कम्युनिटी रिंग कहीं पर दिया हुआ है, आर अगर कम्युनिटी रिंग दिया हुआ है तो तुमको समझना है कि कम्युनिटी रिंग में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों बराबर होता है। मतलब दोनों में से कोई एक भी दिखा देंगे, मेरा काम हो जाएगा। चलो हम लोग आज के लिए इतना ही बात करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चलो बाय बाय।